स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिवीज़न फैक्ट। पिछली वीडियोस में आपको क्लास सेकंड के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और कुछ वैल्यूएबल लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस शेयर करिए। यहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवीज़न चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न फैक्ट। तो देखिए इस तरह से एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव राइज टू टू डिवीजन फैक्ट। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का कोई स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 3 ज़ा 6, तो इससे हम दो मल्टीप्लिकेशन के साथ दो डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 और 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से दो डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि हमारे पास 6 टॉफ़ीज़ हैं, इसे हम 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रुप्स मिलेंगे। इसी तरह से उसी 6 टॉफ़ीज़ को अगर हम 2 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 ग्रुप्स मिलेंगे। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न फैक्ट निकालते हैं, ये चीज़ कहलाती है डिवीज़न फैक्ट। सो दिस इज कॉल्ड डिवीज़न फैक्ट्स। डिवीज़न फैक्ट समझने से आपको डिवीज़न को करने में आसानी होती है, डिवीज़न के सम्स सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको डिवीज़न के सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको डिवीज़न क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी। इसे हम डिवीज़न एज ए रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। पिछले वीडियोस में आपको डिवीज़न के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे और अब हम यहाँ पर डिवीज़न फैक्ट के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से हम इसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं और डिवीज़न आसानी से कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन से हम डिवीज़न को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने सीखा डिवीज़न फैक्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी तरह के डिवीज़न फैक्ट से कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट है, इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे सॉल्व करिए। फ्रॉम ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी कैन फाइंड 2 डिवीज़न फैक्ट्स। अभी हमने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई सम से हम डिवीज़न के फैक्ट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है 9 इंटू 5, 9 मल्टीप्लाई 5। 9 का टेबल बोलेंगे 9 5 ज़ा 45। तो स्टूडेंट्स, ये है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब इससे हम दो डिवीज़न फैक्ट निकालेंगे। देखिए किस तरह से, जो हमारा आंसर आया 45, उसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। अगेन 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो देखिए डिवीज़न बहुत आसान हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लाई से देखकर समझ पा रहे हैं कि किस तरह हम डिवीज़न करते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक बार हमने इसे 5 से डिवाइड किया और एक बार हमने इसे 9 से डिवाइड किया। अब हम यहाँ पर 5 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 45 नहीं आ जाता। तो यहाँ आंसर आएगा 9। 5 9 ज़ा 45। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर जब हमने 9 लिखा तो 9 का टेबल बोलेंगे 9 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से आ गया 45। तो 9 5 ज़ा 45। तो इस तरह से हम डिवीज़न को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 8, 6 8 ज़ा, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखेंगे। 6 8 ज़ा 48। अब यहाँ देखिए 48 डिवाइड बाय 8
अगेन 48 डिवाइड बाय 6। 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह 48 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर हम 8 का टेबल बोलेंगे जब तक कि 48 नहीं आ जाता। तो इस तरह से 8 6 जा 48। अगेन 6 का टेबल बोलेंगे जब तक कि 48 नहीं आता। 6 8 जा 48। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको डिवीज़न चैप्टर समझने में आसानी होगी। देखिए इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से डिवीज़न कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। 3 4 जा 12। नाउ डिवीज़न फैक्ट 12 डिवाइड बाय 4 and 12 divided by 3. 12 divided by 4 is equal to 3. तो यहाँ पर 12 divided by 3 equal to 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डिवीजन फैक्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन है 7 into 2। 7 2 जा 14। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के साथ अब 2 डिवीजन फैक्ट निकालेंगे। 14 डिवाइड बाय 2 एंड 14 डिवाइड बाय 7। 2 7 जा 14। नेक्स्ट नंबर का टेबल बोलेंगे जब तक 14 नहीं आ जाता। 2 into 7। 2 7 जा 14 या 7 2 जा 14। तो इस तरह से हमने डिवीजन फैक्ट देख लिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से एक डिवीजन फैक्ट से हम 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। जिस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सिखाई थी, अब यहाँ पर हम डिवीजन की प्रॉपर्टी समझेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है When a number is divided by itself, the result is 1. जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1। 12 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 1। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी नंबर को उसी सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। तो ये हो गया हमारा पहला डिवीजन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम दूसरी डिवीजन प्रॉपर्टी देखेंगे। When a number is divided by 1, the result is the number itself. जब भी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में सेम नंबर आएगा। तो इसीलिए हमने कहा द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 3। 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 5। 12 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। When 0 is divided by any number, the result is 0. तो जब भी हम किसी भी नंबर को कोई भी डिजिट लेंगे और इस तरह से डिवाइड करेंगे, 0 मीन्स कोई भी नंबर नहीं है, तो आंसर में हमारा 0 आएगा। तो आप एग्जाम्पल से देखिए। 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वह मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज मीनिंगलेस टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास 5 टॉफीज हैं और हम उसका कोई भी ग्रुप नहीं बना रहे हैं, इट मीन्स 0 ग्रुपिंग।
सो 5 डिवाइड बाय 0 इक्वल टू नो मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, अब आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। 5 डिवाइड बाय 1, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा किसी भी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ यानी 5। 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 5। इसी तरह से 6 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 6। सेम नंबर जब आंसर में आ रहा है इट मीन्स हमने इसे 1 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा 1। 6 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 8 डिवाइड बाय 1। जब भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ यानी सेम नंबर आएगा। 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आंसर में 0 है, इट मीन्स 0 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 7 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 1। तो 1 जब आता है जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर डैश डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 4। सेम नंबर आएगा, इट मीन्स हमें यहाँ पर यही नंबर लिखना है 4। 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 4। 3 डिवाइड बाय 3 सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। डैश डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। 0 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए। अब यहाँ पर हम कुछ डिवीज़न प्रैक्टिस देख लेते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस डिवीज़न के हम लोग पिछली क्लास में करके आए हैं उसी से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन से हम डिवीज़न के सम्स सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से है। यहाँ पर इसे अपनी नोटबुक में नोट करके सॉल्व करिए। डैश डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4। तो हमें 7 की टेबल बोलनी है। 7 इंटू 4 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 7 4 ज़ा 28। तो आंसर आ गया 28। तो स्टूडेंट्स इस तरह बहुत ही आसान तरीके से हम डिवीज़न के क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 32 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 4। 4 8 ज़ा 32। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 18 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू डैश। 3 6 ज़ा 18। तो आंसर आ जाएगा 6। 18 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3। नेक्स्ट है डैश डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42। आंसर आ जाएगा 42। अगेन डैश डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 7। अभी हमें 9 इंटू 7 करना होगा, तब आंसर आ जाएगा 9 7 ज़ा 63। इस तरह से 63 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 7। अब देखिए नेक्स्ट है 81 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 9। तो यहाँ पर जो 9 है इसका टेबल बोलेंगे 81 के लिए। 9 9 ज़ा 81। तो आंसर आ जाएगा 9। तो 81 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 9। 24 डिवाइड बाय 6। 6 4 ज़ा 24। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट 15 डिवाइड बाय 5। 5 3 ज़ा 15। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए डैश डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। अगेन डैश डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 10। यहाँ पर 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल बोलेंगे, 6 10 ज़ा 60। तो इस तरह से आंसर आ गया 60। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिवीज़न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए।